पंगा पड़ गया भाई, लड़ाई होगी भाई, प्रिंसो जज्बाती हो गई भैंस की आंख। निबियों ने भाई साहब घर से बेलन उठा लिए हैं, इनके ऐसी की तैसी करौली की कमर पे बेलन मार के आएंगी सारी की सारी निबियां। भाई शुभमन गिल भी लाइक मेरा एल करे दूर दूर से खड़े होके स्लेजिंग, मैं तो इनको उठा के पटकू इनकी ऐसी की तैसी। भाई एक बात बताऊं, वैसे तो ये टेस्ट मैच बराबरी पे खड़ा भाई साहब, लेकिन ये जो करतूत, तो जहर चढ़ा हुआ है ना इन इंग्लैंडियों के अंदर हरामी पने का, भाई साहब ये हम हिंदुस्तानियों को ही निकालना पड़ेगा लोगों, और हम निकालेंगे क्योंकि बराबरी पे खड़ा है ये मैच। लेकिन ये जो जाते जाते इन्होंने करतूत करी है ना, ये जो जाते जाते इन्होंने चिंगारी लगाई है अपनी पिछवाड़े पे इंग्लैंडियों ने, भाई साहब स्वाद आ गया, मजा आ गया। और उधर से मोहम्मद सिराज करा, ए भाई रुक 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 रुक, मेरी आइटम मेरी आइटम मेरी आइटम, मैं लड़ूंगा मैं लड़ूंगा। देखा तुम लोगों ने सिराज का रिएक्शन देखा भैंस की भाई, सिराज करा हे भाई मेरा मेरा काम है, ये मेरा काम है, ऐसे कैसे भाई, सिराज को ये हो गया भाई। कहां खड़ा है ये मैच, मतलब भाई साहब 3 दिन की जद्दोजहद के बाद हे भैंस की आंख पसीना आ रहा है दमा धोनियों को, हे भाई साहब जडेजा अपना बेस्ट दे रहा है, उधर से भाई साहब घुट्टी पी के आया हुआ है सीएसके की वाशिंगटन सुंदर, भाई सब अपना अपना भाई जबरदस्त काम कर रहे हैं, ठीक है। अबे 3 दिन के बाद वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था। नहीं तुम खुद बताओ, ना ही इंग्लैंड टीम आगे ना ही हम आगे। अब ये तो 2-2 पारियों का मैच नहीं था, अब तो ये 1 वर्सेस 1 हो गया है। मतलब भाई ना तो लीड घटानी ना जमा करनी, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा इंग्लैंड को जितने पे रोको उतने रन बना लो, जीत जाओगे या हार जाओगे या ड्रॉ। ड्रॉ तो खैर मुझे नहीं लगता है कि होगा। जिस जिस भाई को लगता है कि रविंद्र जडेजा के लिए तालियां बजनी चाहिए, तालियां बजा सकते हो, और अगर जिसको लगता है कि नहीं बजनी चाहिए, तुम्हारी ऐसी की तैसी रे, काई नहीं बजनी चाहिए है। जब पंत और राहुल लगभग लगभग आसपास में आउट हो गए थे, भाई देखो कायदे से हमें 70-80 रन की लीड लेनी चाहिए थी, लेकिन यहां अगर रविंद्र जडेजा एक और इंपॉर्टेंट पारी, तुम कहोगे सेंचुरी मिस हुई है, मैं ये कह रहा हूं वो बंदा जो सेंचुरी बना रहा है वो उसकी सेंचुरी की वैल्यू बढ़ा रहा है। पिछले मैच में रविंद्र जडेजा ने 89 किया, 87-89 किया, वहां पे शुभमन गिल ने तो पहले मैच में भी सेंचुरी करी थी, लेकिन उस सेंचुरी की जो वैल्यू बढ़ा दी और ज्यादा उसमें भाई साहब तारे सितारे मोती जड़ दिए, वो रविंद्र जडेजा की पारी थी। और सेम एग्जैक्टली रविंद्र जडेजा ने फिर वही काम किया है आज, 72 रन की पारी खेली 131 बॉल में, स्ट्राइक रेट भी 55 के आसपास का है। रेड्डी को मैं इस करके एडवांटेज दे रहा हूं स्लो खेलने का, क्योंकि वहां 2 विकेटें गिरी थी उस टाइम पे। हालांकि रेड्डी ये वाला प्लेयर नहीं है, 90 बॉल में 30 वाला नहीं है भाई, वो बंदा 30 में 50 वाला प्लेयर है, वो बड़ा अच्छा खेलता है जब एक तरफ सेट बैट्समैन खेल रहा हो तो। लेकिन सुंदर थोड़ा तेज खेल लेता, बट वो चलो छोड़ो कोई नहीं। रविंद्र जडेजा बहुत क्रूशियल पारी खेल के गया। इंडिया लीड क्यों नहीं ले पाया, यहां पे जब जडेजा आउट होता है 376 रन है, ठीक है, हम 10-11 रन पीछे हैं। उसके बाद हमारे पास अभी 3 विकेटें बची हुई थी, लेकिन वो 3 विकेटें हमारी 10-11 रन ही ऐड कर पाती हैं, उसमें भी आकाश का एक छक्का है। मुझे लगता है यस और नो करना, मुझे लगता है यहां पे ना वाशिंगटन सुंदर को, जैसे उसने अपनी पहले मैच में, पिछले मैच में, दूसरे मैच में अपनी बल्लेबाजी से अपना इनपुट दिया था ना, सेट बैट्समैन था दूसरी तरफ, ये बात अलग है, लेकिन यहां वो कोई वैसा थोड़ी है कि किसी को बल्ला पकड़ा के भेज दिया हो, नहीं। मुझे लगता है यहां उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, ज्यादा अपने आप को आगे रख के खेलना चाहिए था उस टाइम पे क्या 1 ओवर में 6 छक्के मारने का मैसेज था, पता नहीं भाई, क्योंकि टाइम उसके बाद रहता ही नहीं था। मुझे तो उस टाइम पे समझ नहीं आया इंडिया, हम लोग आज पूरा दिन खेलने की ट्राई में है, या हम डिक्लेयर, मतलब हम लोग उनको डिक्लेयर तो नहीं, हम लोग उनको बल्लेबाजी कराने के इंटरेस्ट में है, पता नहीं लगा वहां पे क्या चल रहा क्या नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेनी चाहिए थी, क्योंकि देखो बात सुनो, हमने ना वाशिंगटन सुंदर को वहां इस वजह से रखा हुआ है उस नंबर पे, या गौतम गंभीर ने इस वजह से रखा हुआ है, क्योंकि
उस नंबर पे ना देखो, ये वाला नहीं चाहिए है, 20 वाला 22 वाला। फिर तो अब यहां पे ना वाशिंगटन सुंदर को अपनी वैल्यू तब बतानी पड़ेगी इस मैच में जब वो एक आध विकेट भी ले लेगा, 2 विकेटें भी ले लेगा कम से कम। नहीं तो फिर सब यही कहेंगे कि वहां पे एक प्रॉपर बॉलर होता, ये होता, वो होता, फिर वो कुछ होने वाला है नहीं है, वहां पे मजा नहीं आएगा। और इसको तुम ऐसा भी देख सकते हो, इंडिया की आखिरी विकेटें 4 विकेटें भाई साहब 10-11 रनों पे गिर गई हैं, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। और यही चीज है जो अपने को सही करनी है। अब इसमें होता क्या है ना, देखो आकाशदीप ने छक्का मारा, बहुत अच्छी बात है। यहां बात आ जाती है अपनी अपनी विकेट की जिम्मेदारी की, ठीक है ना। निबियों में आ रहा हूं तुम्हारे पास, रुको भाई साहब, निबियां पलट, अब आ रहा हूं मैं, रुको। देखो यहां पे आ जाती है बात अपनी अपनी विकेट का वैल्यू का। देखो आकाशदीप का काम नहीं है यहां पे 55 रन बनाना, आकाशदीप का काम है 55 रन देके 4 आउट करना, 3 आउट करना, ठीक है। लेकिन यार वाशिंगटन सुंदर को जाके कंट्रोल करना है ना, कि भाई छक्का मारने रुक जा भाई, कुछ मत कर, तू सिंगल दे मेरे को। उससे पहले केएल राहुल, भाई केएल राहुल का तो जिंदगी ऐसी है, अगर तो मैच जीत जाओ तो ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, राहुल की सेंचुरी की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन राहुल की किस्मत ऐसी है भाई, अगर ये मैच मान लो यहां बाढ़ आ गई, ऊई कह रहा हूं, नहीं आ रही है, बादल का कुछ बह भी नहीं दिख रहा है, मैं ये कह रहा हूं अगर मैच बारिश की वजह से भी ड्रॉ हो जाए ना, गालियां राहुल खाएगा। अगर आज इंडिया ने सिर्फ 1 ओवर डाला है, तुम्हें पता है इसकी गालियां भी राहुल खा रहा है, ऊई बिना मतलब के। करे राहुल स्लो खेला, अरे कहां से स्लो खेला भाई, 100 रन बना दिए 177 बॉल में। हां राहुल का फेस आपने देखा, सेंचुरी बनाने के बाद आउट होता है आदमी, वो आदमी इतना ज्यादा दुख के साथ थोड़ी जाता होता है बाहर। वो बंदा इस वजह से पेन में था, वो बंदा इस वजह से दुखी होके गया बाहर, क्योंकि उसको मालूम था कि यार मेरा काम अभी शुरू हुआ था। और सेंचुरी करने के बाद भाई उसने दोबारा से गार्ड वार्ड लिया, ये सोच के कि भाई मैं 0 पे खेल रहा हूं, यहां से मुझे 70 रन और बनाने, वो ठीक है। और ये बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन उसके बावजूद हमें यहां पे लीड लेनी चाहिए थी भाई, बट चलो नहीं आई। बट राहुल की सेंचुरी में कोई, मुझे तो कोई खोट दिखा नहीं भाई, बहुत बढ़िया पारी थी। अब यहां पे आ जाता है करुण नायर का कंट्रीब्यूशन, वो भी वैल्यूएबल हो जाता है इधर, क्योंकि अगर किसी का भी 30-35 कम हो जाता, हम तो पिल गए थे, धरे गए थे ऊपर, हमारे लीड आ जाती, तो वो वाली चीज है। और ऋषभ पंत के बारे में तो मैं बहुत तारीफ कर चुका हूं ऑलरेडी पिछले लाइव में। वो आदमी इंजरी के बावजूद, मुझे ऐसा फील हुआ कि इंजरी होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इंजर्ड जब था, मुझे ऐसा लग रहा था ये बंदा बल्लेबाजी करने आएगा। और क्योंकि दर्द में क्या होता है ना, आदमी का पेशेंस चला जाता है। जब आपको खांसी जुकाम भी हो जाए ना, आदमी चिड़चिड़ा सा हो जाता है भाई, बहन के स्ट्रोक की तरह, ये बात सच है। मेरे को ऐसा लग रहा था भाई ये कूदेगा, ये कूदेगा, और अब कूदेगा, अब कूदा कूदा कूदा, दूसरा दिन निकाल दिया, 19 रनों पे नॉट आउट आ गया। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, मैंने कहा यार ये तुम देखो, वो बंदा नॉट आउट आ गया दूसरे दिन के खेला खत्म होने के बाद, वो बंदा नॉट आउट है 19 रनों पे। फिर तीसरा दिन चालू हुआ, जो कि ये वाला दिन, मैंने कहा अब कूदा, अब कूदा, ले कूदा, अब कूदा, नहीं कूदा, भाई 74 रन बना गया बंदा। रन आउट होना एक्चुअली में गलत हो गया वहां पे, वो हो जाता कई बार, और मैंने वो रन आउट बाद में देखा। यहां पे होता क्या है कि जब बहन का स्ट्रोक बॉल पकड़ने भागता है, राहुल को अपना एंड बचाना था, उसको अपना एंड बचाना था, थोड़ा सा ढीला सा स्लो हो गया था ऋषभ पंत। मुझे तो ऐसा लगा शायद ऋषभ पंत ने यह सोचा नहीं था कि थ्रो मेरे एंड पे आएगी, ऐसा ही था, क्योंकि पीठ हो रखी थी ऋषभ पंत की तो, और दामाद होनी पूरा देख सकते थे यूं भागते भागते, यूं करते करते, तो वो बहन का स्ट्रोक बॉल उठा के राहुल की तरफ भी मार सकता था विकेट कीपर वाले एंड पे, लेकिन उसने मुड़ के दूसरी तरफ मार दिया, आउट हो गया, कोई बात नहीं। अब महेंद्र सिंह धोनी ने 2019 में डाइव मारी होती तो भाई भी मार लेता, नहीं मजाक मस्ती की बात है, लेकिन ऐसा ही है भाई, तुम लोग तो मानते नहीं हो। आज भी पूछते हो माही ने ड्राइव क्यों नहीं मारी, कूदेगा कूदेगा, तेरे ऊपर जरूर कूदेगा एक दिन, माही का कोई फैन कूदेगा तेरे ऊपर। 2019 का वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी ने नहीं हराया, 2023 का वर्ल्ड कप राहुल ने नहीं हराया, एज टीम हारे थे यार, भाई समझा करो यार, तुम क्या करते हो तुम।
आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद आता है, क्या आता है उसके बाद? उसके बाद तो कुछ नहीं आता भाई, मम हो गया उसके बाद। हां, मैं उसके बाद इस चीज को लेके बात कर रहा था। भाई खोद के रख, भाई खोद के रख देंगे भाई। जो शुभमन गिल ने, मेरा तो म्यूट हो रखा था भाई लोगों, मैंने बताया ना इनके लक्षण इंग्लैंडियों के, जब ये ऊपर से उतर रहे थे इनके तभी ये वाले हो रखे थे। ये यूं जैसे दुल्हन अपना लहंगा को ऐसे थोड़ा सा यहां पे होल्ड करके यूं यूं करके उतरती है ना भाई स्टेज से, और पीछे से गाना चल रहा होता है, बाबा मैं तेरी गुड़िया। ड्रॉ मुझे अभी भी नहीं लगता है कि होगा। हालांकि इंग्लैंड की टीम यार भाई एक थकी हुई सोच दिखा रही है बार बार, और यहां रन बनाने उतने आसान नहीं है। 160-70 में भी ना हमें भाई जायसवाल का फेलियर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे दूसरी पारी में। ऋषभ पंत ऑलरेडी इंजर्ड है, ऑलरेडी अपना बेस्ट दिया उसने 74 रन बना के। अब बार बार उम्मीद करना गलत है, तो 250, 270-80 रन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हमें इनको भाई 250 रनों पे रोकना पड़ेगा। और भाई देखो मुझे क्या, सब कोई थोड़ा सा बोर बोर फील हो रहा था, जाते जाते माहौल जम गया। अगर कहीं 2-3 ओवर और डल जाते भाई साहब, किसी एक आध को तो हम धर ही लेते इनके ओपनर को।